आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल में सर्वाधिक 55, देहरादून में 20, हरिद्वार में 13, पौड़ी गढ़वाल पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर में 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि चमोली में 2 व अल्मोड़ा में 1 मरीज कोरोना संक्रमित मिला। वहीं बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल व उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में कोई भी संक्रमित मामला सामने नहीं आया। हल्द्वानी से खबर है, ये सेना भर्ती का प्रशिक्षण ले रहे 30 संक्रमित। तो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों को एक साथ प्रशिक्षण लेना भारी पड़ गया। जिले में बृहस्पतिवार को मिले 55 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें 30 से ज़्यादा रामनगर में भर्ती प्रशिक्षण ले रहे युवा हैं। बता दें कि मंगलवार को कोरोना के 53 केस आए थे। बुधवार को कोरोना के 2 नए केस आए थे। 24 घंटे बाद ही कोरोना पॉजिटिव केसों का ग्राफ फिर से बढ़ गया है। चुनावी बजट में कोई नया टैक्स नहीं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना 5वां और मौजूदा शासनकाल का आखिरी बजट पिटारा खोला तो उसमें उम्मीदों के मुताबिक ही लोक लुभावनी तस्वीर निकली। बजट में राज्य के बासिंदों पर किसी तरह का नया कर नहीं लगाया गया। में आत्मनिर्भर उत्तराखंड, वोकल फॉर लोकल, खेत खलियान, गांव किसान के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बिना राजस्व घाटे के पेश बजट में राजकोषीय घाटे पर भी काबू पाया गया है। 57,400 करोड़ का बजट पेश किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अन्य बजट की अन्य घोषणाएं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने 4 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। इस धनराशि से उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त हो सकेगी। प्रदेश में महिला मंगल दल व युवक मंगल दल को सहायता के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेने व चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 18 करोड़ का प्रावधान किया गया। साइंस सिटी व विज्ञान केंद्रों की स्थापना होगी। 23 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रत्येक पंचायत का अपना भवन होगा। बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 20 ब्लॉकों की 20,000 महिला किसानों का होगा क्षमता विकास, आजीविका बढ़ेगी। 13 जिलों में 13 नैनो पैकेजिंग यूनिट, सरस विपणन केंद्रों में आउट के लिए 94 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं गांवों में पीएम आवास योजना के तहत 15,000 आवास बनेंगे। 97 करोड़ खर्च होंगे। 5 सीमांत जिलों में 9 सीमांत ब्लॉकों में स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने को सीएम सीमांत क्षेत्र योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चौखुटिया में हवाई पट्टी, तो चौखुटिया हवाई पट्टी बनाने की योजना। पंतनगर एयरपोर्ट को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का होगा विस्तार। उड्डयन विकास व विस्तार पर 181 करोड़ खर्च होंगे। 843 किलोमीटर नई सड़कें, 120 गांवों तक मोटर मार्ग। तो 843 किलोमीटर नई सड़कें बनाएगा लोक निर्माण विभाग। 743 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण होगा। 2022 तक महाविद्यालय के भवनों का निर्माण होगा। तो सरकार 2022 तक सभी सरकारी महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण करेगी। 3 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो इस साल हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू होगा। किसाऊ, लखवाड़ व त्यूनी आरकोट प्रोजेक्ट पर काम होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 110 करोड़ रुपए। तो सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है। वहीं खेल महाकुंभ के तहत नए वित्तीय वर्ष में 2,80,000 युवा खिलाड़ियों के प्रतिभाग करने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं व बुजुर्गों के कल्याण के लिए 1,152 करोड़। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगजनों, किसानों, परित्यज्य महिलाओं को पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हरिद्वार से खबर है, गंग नहर में गिरी कार, 4 की मौत। तो बृहस्पतिवार रात पिरान कलियर दरगाह से लौट रहे ज्वालापुर के ट्रैवल व्यवसायी की कार रानीपुर झाल के पास दीवार तोड़कर गंग नहर में समा गई। ट्रैवल्स व्यवसायी की पत्नी, बेटी और चालक की मौत हो गई। चारों के शव घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर कार के अंदर ही बरामद किए गए। शिक्षा विभाग में 12,570 पद खाली। तो प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जल्द भरे जाएंगे पद। तो शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों में 12,570 पद खाली पड़े हुए हैं। बृहस्पतिवार को विधानसभा में अलग अलग विधायकों के सवाल के लिखित जवाब में मंत्रियों ने तमाम जानकारियां दी। विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी की ओर से पूछे गए सवाल में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की 3,099 पद रिक्त है। इनमें से 2,648 पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग जिलों से
विज्ञप्तियां जारी की गई, क्योंकि फिलहाल हाईकोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इसलिए सरकार अब इस रोक के विरुद्ध हाईकोर्ट में प्रतिशपथ पत्र दायर करने जा रही है। हाईकोर्ट से इसके बाद जो भी आदेश मिलेंगे उस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने बताया कहाँ कितने पद रिक्त हैं। तो विधायक मनोज रावत के एक सवाल में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों में 12,540 पद रिक्त हैं। इनमें से 7,345 पद पदोन्नति के हैं, उन्होंने बताया कि प्रशासनिक संवर्ग के 87, प्रधानाचार्य शैक्षिक संवर्ग के 1,007, प्रधानाध्यापक शैक्षिक संवर्ग के 570, प्रवक्ता के 3,272, सहायक अध्यापक एलटी के 2,180, बेसिक शिक्षक के 3,957 और शिक्षणेतर संवर्ग मिनिस्ट्रियल के 1,467 पद रिक्त हैं। 4 से 22 मई तक होंगी बोर्ड परीक्षाएं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि कोविड महामारी के कारण इस साल बोर्ड परीक्षा 4 से 22 मई तक होंगी। सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियां पर आधारित वर्कशीट के आधार पर पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को ग्रेडिंग के माध्यम से उत्तीर्ण किया जाएगा। विधायक प्रीतम सिंह पंवार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं व 11वीं कक्षा के छात्राओं को जो स्कूलों में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन से परीक्षा व मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार का बजट अन्नदाता का रखा ख्याल, जैविक खेती और बागवानी करेगी कमाल। तो बजट में कृषि कर्म एवं अनुसंधान के लिए 1,108 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 11 स्थानों पर स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए 17 करोड़ 62 लाख। तो चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर HAMS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके तहत देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार सहित 11 स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक विकसित किया जा रहा है। 3 लाख महिलाओं के सिर से हटेगा घास का बोझ। तो प्रदेश में 3 लाख से अधिक महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटेगा। त्रिवेंद्र सरकार के मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए बजट में 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है। भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री ने फिर चौंकाया, गैरसैंण को राज्य का तीसरा मंडल बनाया। तो गैरसैंण मंडल में 4, गढ़वाल में 5 और कुमाऊं मंडल में 4 जिले होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में फिर चौंकाते हुए गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा कर दी। गढ़वाल, कुमाऊं के बाद इस तीसरे मंडल में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले शामिल होंगे। गैरसैंण मंडल मुख्यालय होगा। बजट भाषण समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। रहने के लिए बेंगलुरु, शिमला सबसे अच्छे। तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सर्वोत्तम शहर बेंगलुरु है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला शीर्ष पर है। इस लिहाज से दिल्ली 13वें नंबर पर, लुधियाना 14वें नंबर पर है, जबकि देहरादून 29वें और गुरुग्राम 8वें, जम्मू कश्मीर 7वें स्थान पर रहा। एक अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। तो राज्य में बड़े स्तर पर चल रहे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बीच सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। महाकुंभ अखाड़ों की पेशवाई में दिखा आस्था और वैभव का संगम। तो श्री पंच 10 नाम, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ों की भव्य पेशवाई के साथ ही तीनों अखाड़ों में बृहस्पतिवार को कुंभ का विधिवत शुभारंभ हो गया। स्टेशनों पर वाईफाई बस आधे घंटे ही फ्री रहेगा। देश भर में रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा के लिए अब जेब ढीली करनी होगी। यात्रियों को पहले से चल रहे आधा घंटा का मुफ्त वाईफाई का लाभ मिलता रहेगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष का वॉकआउट। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने बृहस्पतिवार को सदन से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए दावा किया कि अप्रैल 2017 से 31 जनवरी 2021 तक विभिन्न विभागों में 7 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार दिया गया है। रसोई गैस सिलेंडर के साथ कांग्रेस विधायकों ने दिया सांकेतिक धरना। तो भराड़ीसैंण से खबर आई है। आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की में
प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें कला के एक पद, राजनीति विज्ञान का एक पद, रसायन विज्ञान का एक पद, जबकि मनोविज्ञान का एक पद है। इसके साथ ही सहायक अध्यापक LT की भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें हिंदी एक पद, अंग्रेजी एक पद, संस्कृत एक पद, गणित एक पद, विज्ञान एक पद, सामाजिक विज्ञान एक पद। तो इन पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं हम। तो पूरे के पूरे यहाँ बताया गया कि 21 से 42 साल एज होनी चाहिए, फॉर्म भरना है और भर करके यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की से ले सकते हैं। समीक्षा अधिकारी लेखा के 19 पदों पर भर्ती का मौका। तो उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी लेखा के 19 पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। 75 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का आदेश। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित किए गए 75 असिस्टेंट प्रोफेसर को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी नियुक्ति दे दी है। भारतीय सैन्य अकेडमी में कैडेटों के बीच मारपीट। तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में बुधवार रात को मामूली विवाद के बाद कैडेट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई कैडेटों को चोट आई है। IMA प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दिया। IMA प्रशासन का कहना है कि मामले में दोषी कैडेटों के खिलाफ अकेडमी के नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साड़ा सचिव समेत कई अफसरों पर मुकदमा। 2007 से 14 तक विकासनगर क्षेत्र में 400 बीघा जमीन पर पेड़ काटकर हुई थी अवैध प्लॉटिंग। कोरोना टीके के लिए बुजुर्गों ने झेली परेशानी। तो राजधानी देहरादून से खबर आई है। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र में बुजुर्गों को बृहस्पतिवार को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ अन्य केंद्रों पर सर्वर धीमा चलने से पोर्टल पर पंजीकरण और अन्य तरह की समस्याएं बनी रही। उक्रान ने लोकायुक्त दफ्तर पर जड़ा ताला। तो लोकायुक्त की नियुक्ति न होने पर विरोध प्रदर्शन किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पदों पर मौका। तो 292 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ की तिथि 11 मार्च है। जूनियर रेसिडेंट के पदों पर करें आवेदन। तो 67 पदों पर जूनियर रेसिडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च रखी गई है। सहायक व प्रधानाध्यापक के कई पद रिक्त। तो 1894 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक में उत्तर प्रदेश में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मार्च रखी गई है। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। रिटायर पुलिस अधिकारी के बेटे से 20 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो देहरादून से खबर आई है। राजपुर थाने में दर्ज किया गया मुकदमा, पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं खबर है देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया से। फंदे पर लटका मिला 11वीं कक्षा का छात्र। तो सर्वे ऑफ इंडिया की आवासीय कॉलोनी स्थित एक आवास में युवक का शव फंदे से लटका मिला। युवक 11वीं कक्षा का छात्र था। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी पाने के लिए कतार में लाखों बेरोजगार। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए लाखों बेरोजगार कतार में। देवभूमि बेरोजगार मंच के प्रदेश अध्यक्ष राम गढ़वाल ने बताया कि उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने आवेदनों की संख्या साझा की है। सतपुली में पॉलिटेक्निक भवन के पास पहुंची आग। तो गढ़वाल वन प्रभाग की सतपुली रेंज के अंतर्गत ग्राम चौमासू में के जंगलों में बृहस्पतिवार दोपहर भीषण आग लग गई। जंगल में आग से सड़कों पर गिर रही जलती लकड़ियां। तो कर्णप्रयाग थराली से खबर आई है। नंदप्रयाग घाट सड़क का प्रधानमंत्री ने लिया संज्ञान। तो नंदप्रयाग घाट 19 किलोमीटर सड़क को 1.5 लेन बनाने की मांग को लेकर के आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा था। पत्र के उत्तर में अब प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया है। उन्होंने सड़क की मांग पर जल्द कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव को कहा है। इसी महीने खुल जाएगी चीन सीमा तक सड़क। तो BRO बलवान नाले के पास बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। रेलवे लाइन के लिए पिलर लगाने पहुंची टीम का विरोध किया गया। तो चिन्याली सौंड से खबर आई है। ग्रामीणों ने किसी भी प्रयोजन के लिए भूमि न देने का फैसला किया है। वही खबर है पौड़ी से शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने पर शिक्षक निलंबित। अपर निदेशक माध्यमिक गढ़वाल मंडल ने जारी किए हैं आदेश।
देश में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे बेहतर, देहरादून 47वें नंबर पर। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे बेहतर शहर माना गया, वहीं दिल्ली इस सूची में 13वें स्थान पर है। नेपाल पुलिस की गोली से भारतीय युवक की मौत हो गई। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की गोली लगने से भारतीय युवक की मौत हो गई। बम की धमकी पर खाली कराया गया ताजमहल। तो विश्वदायी स्मारक ताजमहल को गुरुवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस कंट्रोल रूम को मिले मैसेज के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आनन फानन में स्मारक परिसर को कब्जे में ले लिया। परिसर में मौजूद सैलानियों को मॉक ड्रिल की सूचना देकर बाहर निकाला गया। उधर बम से ताज को उड़ाने की धमकी देने वाले बिमल कुमार को पुलिस ने फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गैरसैंण को मिला कमिश्नरी का दर्जा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गुरुवार को 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 13% तक घटी, निर्यात रह गया आधा। तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोरोना संक्रमण का व्यापक असर दिखाई दिया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य का निर्यात घटकर आधा रह गया है। जमीनों की बिक्री व रजिस्ट्री में 13% की कमी आई है। वैट से मिलने वाले राजस्व में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का आंदोलनकारियों ने किया स्वागत। तो राज्य आंदोलनकारियों ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का स्वागत किया है, बशर्ते यह भी कहा कि गढ़वाल कमिश्नरी की तरह ही कैंप कार्यालय में तब्दील न हो। अगले सप्ताह से मिलने लगेगी छात्रवृत्ति। तो विभिन्न कोर्सों के लिए दिए जाने वाले छात्रवृत्ति अगले सप्ताह से लाभार्थियों को मिलनी शुरू हो जाएगी। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से पिछले वित्तीय वर्षों की छात्रवृत्ति के लिए सत्यापन का काम कर लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आए आवेदनों का सत्यापन का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश व 3000 मीटर से ऊपर के स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अल्मोड़ा से खबर आई है, लोधिया के केएमयू बस पलटी, 16 लोग घायल हो गए। तो विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चलते केएमयू की बस सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में बस में सवार 1 वर्षीय बच्चे समेत 16 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से बेस अस्पताल अल्मोड़ा लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पहाड़ी से टूटा बोल्डर, 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तो कपकोट से खबर आई है, अल्मोड़ा में 315 बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया गया। बैक पेपर के लिए बदले परीक्षा केंद्र। तो बैक पेपर परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या कम होने की वजह से गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध कई राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षार्थी अपने कॉलेज में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उन्हें दूसरे परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने जाना होगा। इसी के साथ लाला ओम प्रकाश ज्ञानदीप गर्ल्स इंटर कॉलेज लालडांग में वैकेंसी निकली हुई है। प्रवक्ता के पदों पर गृह विज्ञान, रसायन विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, इन पर भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की में भी भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रवक्ता में कला के एक पद, राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, इसके अलावा सहायक अध्यापक में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान के पद खाली हैं, तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पेशवाई में किन्नर अखाड़े ने लूटी वाहवाही। ऊंट और चांदी के सिंहासनों पर रानियों की तरह सज-धज बनी पेशवाई की शान। ज्वालापुर में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। तो उपनगरी में 11 साल बाद फिर उमड़ा जन सैलाब। बैग मोबाइल चुराने वाले धरे गए। तो हरिद्वार से खबर है, गुजरात के यात्री का ज्वालापुर और हरिद्वार के बीच ट्रेन में चोरी किया गया था सामान। तो ज्वालापुर व हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन से यात्री का बैग व मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है, ये हैदराबाद से कार स्कूटी में भिड़ंत, 2 लोग घायल हो गए। मुगलों अंग्रेजों ने भी नहीं लगाए थे धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध। तो बैठक पर कर संतों ने श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण की बाध्यता खत्म करने की मांग उठाई है।
बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो 49 नए मार्गों पर वाहन संचालन को हरी झंडी। तो नैनीताल हरिद्वार से खबर है, ये संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में हल्द्वानी संभाग में शामिल नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत और अल्मोड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में 49 नए मार्गों पर वाहन संचालन को हरी झंडी दे दी गई। सीएम के पिटारे से हल्द्वानी को जगी आस, तो रिंग रोड के फाइलों से बाहर आने की उम्मीद है। रामनगर से खबर है, रामनगर में 30 से ज़्यादा युवक संक्रमित। तो एक संस्थान में सेना भर्ती का प्रशिक्षण ले रहे युवक आए चपेट में। जिले में 55 नए केस मिले हैं। गर्भपात की दवा बिना डॉक्टर के पर्चे के न बेचें, तो सीएमओ ने आदेश दिया है। सिम बंद करने का मैसेज भेजकर जाल में फंसा रहे ठग। तो अगर आपको बीएसएनएल नंबर पर प्रिय ग्राहक आपका सिम ब्लॉक हो गया है और उसके दस्तावेज की वैधता खत्म हो गई है, इस कारण सिम 24 घंटे में बंद हो जाएगा, मैसेज आ रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह एक फर्जी मैसेज है। ट्रेनों से खुशी, किराए से मायूसी। तो हल्द्वानी रामनगर से खबर है, कोविड-19 के चलते करीब 1 साल बाद पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। पैसेंजर ट्रेन को स्पेशल ट्रेन की कैटेगरी में रखते हुए की गई किराए में बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब ढीली की गई है। दुष्कर्म के दोषी जीजा को 10 साल की कैद। तो हल्द्वानी से खबर है, नाबालिग साली से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जीजा को दोषी ठहराकर 10 साल की सजा और 25,000 का अर्थदंड लगाया है। काशीपुर से खबर है, अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म, सहयोग करने के आरोप में मां बेटी गिरफ्तार। तो नशे की हालत में मिली किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके सहयोगी मां बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामले में सहयोगी मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय एक किशोरी 1 मार्च की दोपहर से गायब थी। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। 3 मार्च की रात को किशोरी के रिश्ते के भाई को उसके एक परिचित ने बताया कि लापता किशोरी कॉलोनी की ही रजवंत कौर के घर देखी गई है। सूचना पर किशोरी के परिजन रजवंत कौर के घर गए तो वहां किशोरी बेहोशी की हालत में मिली। परिजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया जिसमें उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। एसएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक काका और उसकी सहयोगी रजवंत कौर एवं उसकी बेटी कवलजीत के खिलाफ अपहरण कर बंधक बनाकर रखने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। काशीपुर से खबर है, यह आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता से शादी की। तो शादी का झांसा देकर अपने ही कर्मचारी का शारीरिक शोषण करने के आरोपी कंपनी के मैनेजर ने पीड़िता से विवाह रचा लिया। आरोपी ने गिरफ्तारी पर रोक के संबंध में हाईकोर्ट में दायर याचिका में पीड़िता के साथ कोर्ट मैरिज करने पर सहमति जताई थी। रामनगर भीमताल को मिला इनाम। तो अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना में दोनों निकायों को मिला दूसरा स्थान। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो बनबसा से खबर है, यह महिला से दुष्कर्म का आरोपी धरा गया है। तो शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टनकपुर पीलीभीत के बीच चली रेलगाड़ी। तो कोरोना के कारण 11 माह से बंद टनकपुर पीलीभीत अनारक्षित स्थानीय रेल सेवा बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। तेंदुए को मारने के बाद भय मुक्त नहीं हो सके ग्रामीण। तो लोगों ने आदमखोर तेंदुआ मारने पर अविश्वास जताया। लोग बोले क्षेत्र में कई तेंदुए मौजूद हैं। वही खबर है, रानीखेत से नैनीताल धारी के 444 युवक दौड़ में सबसे तेज। तो सेना भर्ती में 1600 युवाओं ने कराया था ऑनलाइन पंजीकरण। 8 मार्च से शुरू होगा रोजगार मेला। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से जिले के सभी विकास खंडों में 8 मार्च से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो 10वीं और 12वीं फेल युवाओं को कृषि तकनीकी इस क्षेत्र में मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण। तो जिले में 10वीं और 12वीं ड्रॉप आउट या फेल नौजवानों को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों में इस साल से कृषि तकनीकी क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण देने की कसरत की जा रही है।
वही खबर है रुद्रपुर से। सिरफिरे ने कॉलेज के बाहर छात्रा से की छेड़छाड़। तो एक सिरफिरे ने कॉलेज से पढ़ाई कर लौट रही बीए की छात्रा से सरेआम छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।